आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल सर्वर। क्या ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स मिलते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ऑपरेटर हम यूज करते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए। हमारे पास जो ऑपरेटर्स मिलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला ऑपरेटर है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, then we have arithmetic operators, then we have comparison operator, logical operator and lastly we have the set operator। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो बेसिकली व्हेन we have to declare assign a value to a variable, we can use the assignment operator just like any programming languages, like we create a variable, जहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, सो दैट इक्वल टू साइन इज इक्वल टू दी असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर एक @mycounter के नाम से वेरिएबल जो है वो असाइन किया गया है और उसको एक वैल्यू असाइन की गई है दैट इज 1। अगर आप यहाँ पर देखें तो बेसिकली होता क्या है, लाइक अगर मैं यहाँ पर आके न्यू क्वेरी लिखता हूँ और मुझे एक वेरिएबल जो है वो बनाना है, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहाँ पे डिक्लेयर लिखूंगा। ठीक है, ये हाँ ट्रांजिट एसक्यूएल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिक्लेयर @ और वेरिएबल का जो भी नाम मैंने कह दिया वेरिएबल, यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ नेम। ठीक है, डिक्लेयर @ नेम और लेट से मैं कहता हूँ सेट @ नेम इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये कर दिया, तो अब यहाँ पर देखो सेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आके एक काम ये करते हैं, मैं यहाँ पर इसको टर्मिनेटर दे देता हूँ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यू तो ऐसे भी दे देंगे। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करवाता हूँ, लेट्स से इफ वी आर एबल टू गेट दिस वेरिएबल, लेट्स सी। सो बेसिकली देयर इज अ मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन नहीं करी। ठीक है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आपको डेटा टाइप भी डिक्लेयर करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे डिक्लेयर का कीवर्ड, उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल को नाम देंगे, उसके बाद डेटा टाइप और उसके बाद सेट यूज करके व्हाट यू कैन डू, यू कैन असाइन दी वैल्यूज। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया और सिलेक्ट करके आप उसकी वैल्यू यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको शो करवाता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, 1 यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं और उसको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और उसको फिर अपनी क्यूरीज के अंदर यूज करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो है बेसिकली ये जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम रिलेशनशिप बिटवीन अ कॉलम, हेडिंग और एक्सप्रेशन के दरमियान डिफाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइक दैट आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो the following example display the column heading as first column and second column. The string ABCD is displayed for the all rows in the first column heading, then each employee ID from the table is listed as the second column heading। ठीक है, so let's say हमारे पास, मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आते हैं और we were working on a यूज, हमारे पास डेटाबेस हम यूज कर लेते हैं। आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन दी test1। ठीक है, test1 डेटाबेस को यूज करते हैं और यहाँ पर ये क्यूरी लिखते हैं। सो मैं यहाँ से ये क्यूरी लिखता हूँ और आपको शो करवाता हूँ कि व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दिस। ठीक है, सो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर इसको सेट करता हूँ और अब इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देखो क्या हुआ है यहाँ पर कि सेकंड कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ABCD। ठीक है, यानी सब जगह हमें ABCD रिसीव हो रहा है और सेकंड कॉलम में हमने क्या पास किया है, ID। तो वहाँ से सेकंड कॉलम में हमें क्या रिसीव हो रहा है, ID रिसीव हो रहा है। तो ऐसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में नेम शो कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर नेम पास कर दिया। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो फर्स्ट कॉलम में मुझे नेम मिल जाएंगे और सेकंड कॉलम में मुझे क्या मिल जाएगी, आईडी मिल जाएगी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, नेम के वेरिएबल से, यानी ये देखो असाइन करवा रहे हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं। देन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो एसक्यूएल सर्वर 2008 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जिसको हम कंपाउंड
असाइनमेंट ऑपरेटर्स करते हैं कहते हैं, तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन मेनी अदर लैंग्वेजेस, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं। इनको लिखने का तरीका क्या होता है, जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप एक ही लाइन में जो है वो इंक्रीमेंट वाला काम करना चाहते हो तो आप उसको कहते हो कंपाउंड, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, लेट से मैं यहाँ पर एक डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल, और लेट्स डिक्लेयर दिस वेरिएबल डिक्लेयर, ओके, तो डिक्लेयर अ वेरिएबल लेट्स से नंबर, ठीक है, एज इंटीजर, और लेट्स से वी वांट टू सेट एट नंबर, यानी अभी हम नंबर की वैल्यू क्या सेट कर रहे हैं, हम इसको बराबर कर रहे हैं लेट्स से 12 के, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो सिलेक्ट एट द रेट नम, ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करवाया, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे 12 आ रहा है। अब मैं इसमें एडिशन करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करूँ, ठीक है, तो कॉपी करके मैं बोल दूँ +1, तो एक तरीका तो ये है। अब अगर मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये नंबर की पुरानी वैल्यू के अंदर जो है ना ये नई वैल्यू ऐड हो, यानी पुरानी वैल्यू नम की क्या है 12 है, उसके अंदर एडिशन हो, तो मैंने यहाँ से नम को कॉल किया और उसके बाद मैंने कहा भाई कितना ऐड करना है, मैंने कहा भाई 1 ऐड कर दो, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करवाता हूँ, तो सिलेक्ट एट द रेट, यहाँ पे हम करते हैं लेट्स से नम अगेन, तो अब जो है नम के अंदर हमें क्या वैल्यू मिलेगी 13, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 थी पहले और सेकंड तरफ आपको क्या मिल रही है 13 मिल रही है, क्यों, क्योंकि हमने 1 का इंक्रीमेंट करवाया। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि कंपाउंड, आपके पास ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि आप ये जो नम आप लिख रहे हैं, क्योंकि आप उसको बता रहे हैं कि भाई इसी वैल्यू में अगेन इंक्रीमेंट करना है ना, इसमें नई वैल्यू ऐड करनी है, तो आप इस नम को डिफाइन करने की जगह आप सिंपली यहाँ पर आकर लिखते हैं प्लस, तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई इस स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं, यानी इसके एक्चुअल मीनिंग इस स्टेटमेंट की क्या है कि आप बोल रहे हैं कि नम में इक्वल्स टू नम +1, ठीक है, तो आप इसी स्टेटमेंट को शॉर्ट करके यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर हम ये अभी भी इसको रन करेंगे तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट, यानी हम ये हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा। अभी भी सेम रिजल्ट क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने वो ही स्टेटमेंट पास की है लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप देखो यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, अगर अब मैं इसमें +4 कर देता हूँ तो वी विल गेट 16, ठीक है, तो हमारे पास 16 आ गया। इसी तरह से जो है वो मैं मल्टीप्लाई भी यूज कर सकता हूँ, तो 12 4 आएगा हमारे पास 48, तो देख लो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या रिसीव हो रहा है, आपके पास 48 यूज हो रहा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सपोर्ट करता है या नहीं, लेट्स सी, ठीक है, तो मैं ++ यहाँ लगाता हूँ, लेट्स सी, अब देख सकते हो यहाँ एरर आ रहा है, ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा, +1 करते हैं, ये भी शायद काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम नहीं करता, इस वजह से हम कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो ही यूज करते हैं। ये आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट की लिस्ट है, आप देख सकते हो, प्लस इक्वल टू यूज कर सकते हो, माइनस इक्वल टू यूज कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू यूज कर सकते हो, डिवीजन इक्वल टू यूज कर सकते हो, और मॉडुलस इक्वल टू यूज कर सकते हो, यानी ये डिफरेंट आपके पास कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो आप यूज कर सकते हो एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ठीक है। देन वी हैव सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आपको पता है कि अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया है तो आपको पता होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं। बेसिकली अरिथमेटिक के यहाँ पर एडिशन है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सो सिंपली आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपली लेट्स से हमने यहाँ पर बोला कि भाई ये है मेरे पास सिलेक्ट, ये एक स्टेटमेंट है और मैं इसको स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखता हूँ, लेट्स से व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ठीक है। सो हमारे पास अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये प्लस करके दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करूं और लेट्स से मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ माइनस, तो इट विल गिव अस द माइनस रिजल्ट, ठीक है। यानी ये आपके पास देख सकते हो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो 300 आ रहा है, माइनस हो रहा है तो आपके पास -100 आ रहा है। इसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और डिवीजन भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 को 2 से,
तो अब क्या होगा कि अभी वहाँ पे हमें पॉइंट्स में आंसर मिलेगा और यहाँ पर 200 आंसर मिलेगा। तो वहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि पॉइंट्स में नहीं दी है वैल्यू। तो लेट्स से मैं यहाँ पर ये 0 0 देता हूँ और लेट्स सी वी विल गेट द रिजल्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स पे, क्योंकि हमने जो है वो डिवाइड किया 200 से। 100 को छोटी वैल्यू है, इस वजह से हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। और यहाँ पर हमने 100 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 200 रिटर्न हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल दी गई है विद आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर हम 45 को माइनस यानी ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अगर हम ये रिजल्ट लिखेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, ठीक है। अगर 36 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट ए 6 और यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। देन वी हैव दी कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं, अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यूज होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जस्ट लाइक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी ये यूज होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो फिर हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को। अब कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर, सो वी हैव इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द comparison operators that we have available in the SQL server। SQL server के अंदर डबल इक्वल टू नहीं होता, चेकिंग करने के लिए, असाइनमेंट करने के लिए भी एक ही इक्वल टू यूज होता है, और आपके पास चेकिंग के लिए, कंपैरिजन के लिए भी एक ही इक्वल टू यूज होता है। यानी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज में क्या था, कंपैरिजन के लिए हम डबल इक्वल टू यूज करते थे और असाइनमेंट के लिए हम सिंगल इक्वल टू यूज करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंपैरिजन के लिए भी हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं, और आपके पास जब असाइनमेंट करना चाहते हैं तो तब भी हम क्या करते हैं, सिंगल इक्वल टू का साइन जो है, सिंबल जो है वो ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो लेट्स से वी हैव सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय का एक टेबल है और इससे हम डेटा लेकर आते हैं। सो ये हमारे पास इसमें सारा डेटा मौजूद है। तो लेट्स से we want only those employees whose salary is greater than 20,000। तो यार what we can do, we can use the comparison operator। यहाँ पर हम where यूज करेंगे और यहाँ पर वो फील्ड का नेम बताएंगे। तो हम सैलरी को चेक करना चाहते हैं, so we are telling here कि सैलरी greater than 20,000। तो जहाँ जहाँ 20,000 से ज्यादा सैलरी होगी जिन एम्प्लॉइज की, सिर्फ उन्हीं का डेटा हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉइज की सैलरी जो है वो 20,000 से ज्यादा है। तो इसी वजह से हमारे पास सारे एम्प्लॉइज की सारे एम्प्लॉइज शो हो रहे हैं। लेट्स से मैं इसी को यहाँ पर 30,000 कर देता हूँ, तो अब हमारे पास रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही एम्प्लॉय आ रहा है जिसकी सैलरी जो है वो 30,000 से ज्यादा है। लेट्स से मैं यहाँ पर इक्वल टू यानी 30,000 वाले को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब 30,000 जिनकी है उनका रिकॉर्ड भी आ रहा है और जिनकी 30,000 से ज्यादा सैलरी है उनका भी रिकॉर्ड आ रहा है। लेट्स से अब आप बोलते हो नहीं लेस देन हमें चाहिए, ठीक है, और लेस देन, सिर्फ लेस देन 30,000 जिनकी सैलरी है उनका रिकॉर्ड चाहिए। तो अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पर वो सारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं जिनकी सैलरी क्या है, जिनकी सैलरी आपके पास 30,000 से ज्यादा है। नाउ आप बोलते हो नॉट इक्वल टू, ठीक है, यानी जिनकी सैलरी 30,000 नहीं है। तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू के लिए ये सिंबल भी यूज कर सकते हो। तो जिनकी सैलरी 30,000 नहीं है उनका रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर वो सारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं जिनकी सैलरी जो है वो आपके पास जो है नॉट इक्वल टू 30,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, और इसके लिए आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हो, ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया। लेट से आप इक्वलिटी चेक करना चाहते हो, तो आप बोलते हो जिनकी सैलरी एग्जैक्टली जो है वो 30,000 के बराबर है उनका रिजल्ट आए। तो यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो अब सिर्फ वही एम्प्लॉइज यहाँ पर शो होंगे जिनकी सैलरी एग्जैक्टली क्या है, 30,000 है। देन वी हैव यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप क्यूरीज के ऊपर कंपैरिजन
कर सकते हो, यानी कंपैरिजन करके डिफरेंट रिजल्ट फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर वेरी सिंपल, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर इन एसक्यूएल सर्वर आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर द ट्रुथ ऑफ सम कंडीशन. Logical operators like comparison operator return a Boolean data type with a value true, false और unknown, ठीक है सर। एक बिटवीन भी तो होता है ना, अभी बिटवीन को, इनको और लाइक ऑपरेटर होता है, हम सबको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं, एंड और एंड नॉट, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव द सेम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो हमारे पास सेम एम्प्लॉय टेबल है और हम बोलते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। अब हमने बोला भाई, अभी तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये चेक कर रहे थे कि वेयर सैलरी ग्रेटर देन हो 30,000 या ग्रेटर देन इक्वल टू हो 30,000 से, ठीक है। 30,000 से ज्यादा हो या 30,000 से बराबर हो, वो एम्प्लॉइज का डेटा लेकर आओ। तो अगर हम लेकर आ रहे थे तो हमारे पास कितने एम्प्लॉइज आ रहे थे? 4 एम्प्लॉइज आ रहे थे। तो लेट्स से अब मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, भाई मुझे जो है दो चीजें चेक करनी है। मुझे ये भी चेक करना है कि एक तो उनकी सैलरी जो है वो 30,000 से ज्यादा हो या 30,000 हो, और दूसरा जो है उनका डिपार्टमेंट जो है वो होना चाहिए एचआर, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर एंड यूज करूंगा, क्योंकि मुझे दो कंडीशन को एवेल्युएट करना है, तो मैं एंड यूज करूंगा। और एंड के बाद लेट्स से मैं बोलता हूँ भाई डिपार्टमेंट को चेक करो, और बोलो कि भाई जहां पर इसका डिपार्टमेंट हो जाता है एचआर, ठीक है, तो अब से वही रिकॉर्ड आएगा जहां पर सैलरी जो है वो 30,000 या उससे ज्यादा होगी और डिपार्टमेंट क्या होगा? एचआर होगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि पहले हमारे पास 4 रिकॉर्ड आ रहे थे, ठीक है, और अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे पास यहाँ पर पेरोल डिपार्टमेंट के बंदे भी जो थे वो शो हो रहे थे। क्या हो रहे थे? जो पेरोल से बिलोंग करते थे वो भी शो हो रहे थे, ठीक है। सो अगर आप जो है एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना चाहते हो और वो आप ये चाहते हो कि ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, तभी आपके पास वो जो है रो सिलेक्ट हो। यानी आप इस तरह से ये कह सकते हो कि लेट से कि अगर इतनी एग्जाम्पल चला रहा था, ठीक है, यानी इतनी क्यूरी को रन कर रहा था, तो 4 रिकॉर्ड आ रहे थे। तो ये जो 2 रिकॉर्ड यहाँ से खत्म हो गए, उनकी रीजन क्या थी? उनकी रीजन ये थी कि वहां पर क्योंकि सैलरी तो उनकी आ गई, ठीक है, यानी सैलरी तक तो ये वेरीफाई हो गया, लेकिन जब डिपार्टमेंट चेक किया गया तो डिपार्टमेंट एचआर के बराबर नहीं था। क्योंकि जब हम एंड को यूज करते हैं तो आपके पास जितनी भी कंडीशन है आपने यहाँ स्पेसिफाई की है, उन सब का ट्रू होना लाजमी होता है, ठीक है। यानी अगर वो सब की सब ट्रू नहीं होंगी तो आपके पास रिजल्ट सही नहीं आएगा, यहाँ वो रो जो है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी रिजल्ट सेट के अंदर। सिमिलरली आप चाहते हो, लेट से अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आके अब देखो 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आके एक और कंडीशन दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ वो भी ट्रू हो तो तभी चले। तो मैंने कहा भाई जहाँ जेंडर जो है वो बराबर हो फीमेल के। सो अब मैंने इस क्यूरी के अंदर क्या स्पेसिफाई किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो रिकॉर्ड आएंगे। फिर उनमें से क्या होगा? डिपार्टमेंट जिनका एचआर होगा, ठीक है, वो सिलेक्ट होंगे। फिर देखा जाएगा कि भाई एचआर तो है डिपार्टमेंट, क्या उसका जेंडर फीमेल है? तो अगर उसका जेंडर फीमेल है तो वो आपके पास इंक्लूड किया जाएगा, रिजल्ट के अंदर यहाँ पर शो होगा, वरना वो आपके पास शो नहीं होगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, तो आप देखो कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड है जो कि तीनों कंडीशंस को यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है। तीनों कंडीशंस को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। लेट्स से आपके पास ऐसी कंडीशन आती है जहां पर आपको बोला जाता है कि भाई सैलरी को चेक करो और डिपार्टमेंट अगर एचआर हो या ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन सैलरी जो है ना, मतलब सैलरी या तो उसकी 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसका डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर यूज कर लोगे और कंडीशन को, ठीक है। तो और लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है? यहाँ तो ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए या फिर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए, दोनों में से कोई एक भी वेरीफाई हो जाएगी तो वो रिकॉर्ड आपके पास रिजल्ट सेट में शो होगा। यानी एक भी कंडीशन यहाँ से आपके पास सही चल जाएगी। यानी अगर ये फॉल्स हो जाती है, लेट्स से सैलरी 30,000 से ज्यादा नहीं है लेकिन डिपार्टमेंट उसका एचआर है,
तो वो रिजल्ट भी आपके पास यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा होता है कि भाई सैलरी तो 30,000 या उससे ज्यादा है, डिपार्टमेंट एचआर नहीं है, तो फिर ये वाली क्योंकि ट्रू हो गई थी तो इसकी वजह से, क्योंकि बीच में आपने और को यूज किया है, तो अब आपके पास क्या होगा, वो भी रिजल्ट शो होगा। तो अब इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, मैं इसको कंप्लीट सिलेक्ट करके रन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस चीज को भी वेरीफाई करो कि डिपार्टमेंट पेरोल वाला आ रहा है, लेकिन पेरोल वाले की सैलरी क्या है, 30,000 थी, इस वजह से पेरोल का रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर जितने भी एचआर के हैं वो सब आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एक रीजन तो ये है कि वो एचआर के बंदे हैं। अब यहाँ पर आप देखो एचआर है और उसकी सैलरी कम है, लेकिन उसकी क्योंकि डिपार्टमेंट एचआर था इस वजह से वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पेरोल यानी डिपार्टमेंट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन क्योंकि सैलरी उसकी 30,000 थी तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ऐसी कंडीशंस लगानी है जहां पर हमें दो चीजों को वेरीफाई करना है, यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोड एग्जीक्यूट हो जाए, हमारे पास वो रिजल्ट साइड में शो हो, तो फिर हम यूज कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और को। देन वी हैव फाइनली वी हैव नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं किसी कंडीशन को तो वी कैन यूज दी नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो नॉट के लिए हमारे पास नॉट यूज होता है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अभी देखो सैलरी अगर हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और बोलते हैं सारे एम्प्लॉयज लेकर आओ जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है या 30,000 है, तो ये 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ नहीं, मैं इनको उलट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके भाई वेयर नॉट लगाकर ये कंडीशन लगाई थी मैंने। अब क्या होगा, जिसकी सैलरी 30,000 होगी वो रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो यानी वो सिलेक्ट नहीं होगा एग्जैक्टली। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब उलट हो गया, यानी जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा या 30,000 थी वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसके साथ क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया। यानी हमने इसको बोल दिया कि अगर ये यहाँ पर अंदर से ट्रू रिटर्न करेगा तो आप उसको क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे। क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे।